हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है सुपर इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए। तो दो वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी थी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, और ये जो है तीसरा वीडियो है वैदिक काल के ऊपर। ठीक है, तो वैदिक काल पर लगभग 3 वीडियो जो है बनाई जाएगी, क्योंकि वैदिक काल जो है ये 2 वर्गों में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पहला वीडियो जो होगा वो ऋग वैदिक काल के ऊपर होगा, पहले 2 वीडियो, और तीसरा वीडियो जो होगा वो उत्तर वैदिक काल के ऊपर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, लाइक जरूर करें वीडियो को। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एक अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दी जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा, और इन सभी नोट्स की जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वैदिक संस्कृति या कहें कि वैदिक काल जो है ये 2 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, इतिहासकार जो थे उन्होंने अध्ययन की दृष्टि में जो है काफ़ी आसानी हो, इसलिए जो है इस काल को 2 वर्गों में विभाजित किया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जो ऋग वैदिक काल था इस काल के अंदर जो है ऋग वेद की रचना की गई थी, और जो उत्तर वैदिक काल था इस काल में 3 अन्य वेदों की रचना की गई थी, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना की गई है, ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की गई है। अब हम आगे की वीडियो में जो है इसको विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद की अगर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ऋग्वेद जो है इसमें कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल कहें या फिर आप 10 अध्याय कह सकते हैं। और इसमें अगर श्लोकों की मैं बात करूं, या जिसे हम सूक्त भी कहते हैं, तो ऋग्वेद में कुल जो सूक्त हैं वो है 1028। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। और मंत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें है 10,522 मंत्र। ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग किताबों में इसमें आंकड़े अलग अलग मिले। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो किताबें हैं उसमें आपको यही मिलेगा। और 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उसे प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में। ठीक है, कि प्राचीन काल जो है किन मंडलों को कहा जाता है, तो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ऋग्वेद के, उन्हें प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल का जो 10वां मंडल है इसे पुरुष सूक्त कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसे पुरुष सूक्त कहते हैं। और पुरुष सूक्त में ही जो है चारों जातियों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, चारों जातियों का वर्णन हमें मिलता है। प्राचीन काल में 4 जातियां हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो पुरुष सूक्त के अनुसार जो है इन 4 जातियों का वर्णन हमें मिलता है। ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करें तो इस काल में क्योंकि ऋग्वेद की रचना की गई थी, तो ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है ना, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है, तो वो है विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। और ऋग्वेद पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे ना उनको होत्री कहा जाता था। ठीक है, होत्री कहा जाता था ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को। और देखें, आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद किसे कौन सा है, तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। तो ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है आपको याद रख लेने हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में जो है कई प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंद्र, इंद्र देवता का जो नाम है ऋग्वेद में 250 बार लिया गया है। ठीक है, 250 बार लिखा गया है। जबकि अग्नि देवता की अगर हम बात करें तो इनका नाम जो है वो 200 बार लिखा गया है। ठीक है, जन शब्द जो है इसका वर्णन जो है 275 बार है ऋग्वेद में। ठीक है, और पिता शब्द का वर्णन जो है सबसे अधिक बार है ऋग्वेद में, याद रखना 335 बार।
आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कौन सा शब्द जो है सबसे अधिक बार इस्तेमाल किया गया है, तो वो है पिता शब्द, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछे कि सबसे कम शब्द कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो वो है गंगा शब्द, ठीक है। गंगा नदी जो है उसका वर्णन भी ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। सिर्फ एक बार इस अक्षर का प्रयोग किया गया है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। माता शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में 234 बार किया गया है। पृथ्वी शब्द का वर्णन सिर्फ एक बार है, और यमुना नदी जो है, यमुना, ठीक है, यमुना, इस शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे के सारे जो है याद रखने हैं। आपसे पूछा जाए तो सबसे अधिक शब्द कौन सा इस्तेमाल है, तो वो जो शब्द है वो है पिता शब्द, ठीक है। पिता शब्द 335 बार इसका इस्तेमाल किया गया है, और सबसे कम बार जो है शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो है पृथ्वी और गंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि जो आर्य थे, जो कि कहे जाते हैं कि जो ये वैदिक काल था, इस काल में आर्यों का ही जो है बोलबाला था वहां पर, ठीक है। तो आर्य कहाँ के निवासी थे, इस बात को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है, ठीक है। अलग अलग लोग जो हैं आर्यों का अलग अलग स्थान बताते हैं। जैसे कि मैक्स मूलर जो है ये कहते हैं कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो कि भारतीय हैं, वो कहते हैं कि जो आर्य थे ये उत्तर, जो उत्तरी ध्रुव है, वहां के मूल निवासी हैं। दयानंद सरस्वती जो हैं ये कहते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो है तिब्बत। और गाइल्स महोदय जो हैं ये कहते हैं डैन्यूब नदी घाटी जो है वो आर्यों का मूल स्थान थी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, ये 3 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये 3 या 4 जो हैं विद्वानों के जो मत हैं वही लिए हैं। हालांकि 10 विद्वानों ने इस पे अपने मत दिए हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं ऋग वैदिक काल में जो नदियाँ थीं उनके बारे में, ठीक है। उनके प्राचीन नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सतलज नदी, सतलज जो नदी है उसे उसे प्राचीन काल में सातुर्दी नदी कहा जाता था, ठीक है। रावी नदी जो है उसको प्राचीन काल में पुरुषणी नदी कहा जाता था, ठीक है। रावी नदी जो है उसे प्राचीन काल में पुरुषणी नदी कहा जाता था। इसी नदी के किनारे जो है 10 राज्य युद्ध हुआ था राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में। आगे मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। चेनाब नदी को प्राचीन काल में अस्कनी कहा जाता था, ठीक है, अस्कनी। झेलम नदी को जो है प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता था। व्यास नदी को प्राचीन काल में विपाशा कहा जाता था। गौमल नदी जो है उसे प्राचीन काल में गोमती कहा जाता था, ठीक है। ये उल्टा हो गया, ठीक है। गोमती जो है इसका वर्तमान में नाम है, गोमल कहा जाता था प्राचीन काल में इसको, ठीक है। ये चीज थोड़ी उल्टी लिख गई है, उसे सुधार लेंगे। घाघर, घाघर जो है प्राचीन नाम इसका है दृश्यद्युति, ठीक है, दृश्यद्युति। और गंडक जो नदी है वर्तमान में उसे पहले सदा नीरा कहा जाता था, ठीक है, सदा नीरा। ओके, और एक चीज और कि सबसे अगर आपसे पूछे कि वैदिक काल में या कहें कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है, ठीक है। और अगर दूसरी पूछे, दूसरी सबसे प्रसिद्ध नदी, तो वो थी सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो। और भी कई प्रकार के शब्द हैं जो कि ऋग्वेद में लिखे गए हैं, जिसका अलग अलग मतलब है, और यहीं से जो है सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी भी किताब की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एक किताब से जो है आप अपने ये जो फैक्ट्स हैं वो मिला के देख सकते हैं, ठीक है। कई किताबों से नोट्स लेकर जो है इसको बनाया गया है, तो आशा यही की गई है कि इससे बाहर कोई भी सवाल जो है नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए, उर्वरा, उर्वरा शब्द जो है प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में इस्तेमाल होता था जुती हुई जो खेत होते ना उसके लिए। और लांगल, लांगल शब्द जो है वो हल के लिए इस्तेमाल होता था प्राचीन काल में, हल कहा जाता था। अभी जो हल जिसे कहा जाता है उसे प्राचीन काल में लांगल कहा जाता था। ब्रिक, ब्रिक कहा जाता था बैल को। सीता कहा जाता था हल से बनी हुई जो नालियाँ होती हैं, देखा होगा आपने जब खेतों को जोता जाता है तो एक नालियाँ सी बन जाती हैं, तो वो जो नालियाँ बनती थी उसे जो है वैदिक काल में सीता के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
उर्दर, उर्दर जो है ये कहा जाता था अनाज नापने वाले पात्र को, ठीक है, इसमें जो है अनाज मापा जाता था। और पर्जन्य, पर्जन्य कहा जाता था बादल को, और अनाज को कहा जाता था यव, ठीक है, यव। अब बात कर लेते हैं दसराग्य युद्ध की। तो ये युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। ये सबसे प्राचीन या कहें कि सबसे पहला युद्ध माना जाता है, ठीक है, जो कि पुरुषणी नदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदास जो है वो विजयी हुए थे। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की, ठीक है। हालांकि मैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से आगे बताने वाला हूँ दूसरी वीडियो में, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, कल की वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो कई लोग इसके बारे में बोल रहे थे, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वहाँ की यानी कि ऋग वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। 5 कबीले होते थे आर्यों के, 5 कबीले। इस कारण आर्यों को जो है पंचजन्य भी कहा गया है, ठीक है, पंचजन्य भी कहा गया, ये चीज़ आपको याद रखना है, आर्यों को पंचजन्य भी कहा गया है। और जो कबीले थे वो 5 कबीले कौन कौन से थे? तो पहला था अनु, ठीक है, दूसरा था दुर्ह, तीसरा था पुरु, ठीक है, चौथा था तुर्वस, और पांचवा जो था युद्ध नाम था उसका, ठीक है। तो ये पांचों कबीले थे, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने हैं। और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, धार्मिक व्यवस्था से संबंधित, वो सारे के सारे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।